ओके तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि होगा किस बारे में। लेट्स सी। आज का हमारा लेक्चर होगा अबाउट टेलिंग द टाइम, कि हम इंग्लिश में किसी को वक्त कैसे बता सकते हैं। अगर हमसे पूछे कि क्या टाइम हुआ है तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इंग्लिश में जो सवाल होता है टाइम पूछने के लिए वो अमूमन ये होता है कि व्हाट टाइम इज़ इट, कि टाइम क्या हुआ है, ठीक है, व्हाट टाइम इज़ इट या व्हाट्स द टाइम, ठीक है, दोनों ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट या व्हाट्स द टाइम, दोनों ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जुमले बताऊंगी जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं किसी को इंग्लिश में टाइम बताने के लिए। अब हम मतलब 5 बजे की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब नंबर हो सकता है, 3 भी बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं, पर आपने फॉर्मूला यही फॉलो करना है, ठीक है। अगर तो 5 बजे में पूरे 5 बजे तो हम क्या कहेंगे, इट्स 5। या हम ये भी कह सकते हैं इट्स 5 o'clock, इट्स 5 या इट्स 5 o'clock, दोनों ठीक है, ठीक है। और अगर 5:15 हुए हैं, 5:15 हुआ तो हम क्या कहेंगे, इट्स 5:15, ये भी ठीक है। और इट्स अ क्वार्टर पास्ट 5। अच्छा, क्वार्टर पास्ट 5 का ये कॉन्सेप्ट है, देखा जाए कि पूरी जो घड़ी होती है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसमें फिर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, 12 नंबर लिखे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर घड़ी पे 5 बजे हैं, ठीक है, तो छोटी सुई इधर होगी, बड़ी सुई इधर होगी, ठीक है। और ये पूरी पूरी हमने घड़ी के बारे में कहा है कि ये 4 हिस्सों में मुश्तमिल है। तो 4 हिस्से जब भी हम किसी चीज़ के करते हैं तो हम उसको कहते हैं क्वार्टर। अब इसमें एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है और एक क्वार्टर ये है। ये चारों क्वार्टर मिल के एक पूरा सर्कल बनाते हैं, ठीक है, पूरा दायरा बनाते हैं, 4 क्वार्टर्स, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे हम मिसाल लें कि अब 5 बजे हैं, तो 5 को तो हमने सीधा कह दिया कि ये कितने बजे हैं, ये 5 है या 5 o'clock है, ठीक है। लेकिन जब 5:15 हों तो 5:15 में क्या होता है कि 5:15 में छोटी सुई 5 पे होती है, बड़ी सुई 3 पे होती है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमने 4 डब्बे बनाए थे उनमें से एक डब्बा भर गया क्योंकि यहाँ तक बड़ी सुई आ गई है। तो हम क्या कहेंगे, जो पहला डब्बा है वो भर गया, इसलिए हम कहेंगे इट्स आ क्वार्टर पास्ट 5। मतलब 5 तो बजे ही हैं लेकिन एक क्वार्टर ऊपर हो गया है, मतलब कि 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो 15 मिनट मिलकर एक क्वार्टर बनाते हैं। जैसे पूरा एक घंटा 60 मिनट पे मुश्तमिल होता है, तो जो एक क्वार्टर है वो 15 मिनट पे मुश्तमिल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जब हम कहेंगे कि इट्स आ क्वार्टर पास्ट 5 का मतलब ये है कि 15 मिनट ऊपर हो गए 5 बजे से, ठीक है। तो हम 5:15 को या 5:15 को इट्स आ क्वार्टर पास्ट 5 भी लिखते हैं। आ क्वार्टर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आ एक क्वार्टर गुजरा है, ठीक है। अगर आ नहीं लिखेंगे तो मतलब एक से ज़्यादा क्वार्टर्स भी गुजर सकते हैं, वो फिर 5:30 5:45 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या हमेशा लिखना है, इट्स आ क्वार्टर पास्ट 5, किसके लिए, 5:15 बजे के लिए, ठीक है, इट्स आ क्वार्टर पास्ट 5। अच्छा, फिर अगर 5:30 हुए तो हम उसको 5:30 लिख सकते हैं, इट्स 5:30, या 5:30 बोल सकते हैं, इट्स 5:30। यहाँ बोल सकते हैं इट्स हाफ पास्ट 5, कि हाफ क्वार्टर हो गया। देखें, एक एक हुआ था, मतलब एक क्वार्टर हुआ था, अब हाफ सर्कल हो गया, तो हाफ सर्कल नहीं हमने बोलना, हमने क्या बोलना है, इट्स हाफ पास्ट 5, ठीक है। हाफ पास्ट 5 मतलब कि 5 तो है ही हैं, उसके अलावा हाफ आवर और गुजर गया, आधा घंटा और गुजर गया, तो हम क्या कहेंगे, इट्स हाफ पास्ट 5, ठीक है। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 5 5:15 के लिए, और इट्स हाफ पास्ट 5 किसके लिए, 5:30 के लिए। तो ये आपने जुमले याद रखने हैं, बेशक से रट्टा मार लें, क्योंकि हर जितने भी बजे हों, 12:15 हो, 3:15 हो, जो भी टाइम हो, फॉर्मूला यही फॉलो होगा कि अगर मिसाल के तौर पे 4:15 है तो मैं क्या बोलूँगी, इट्स अ क्वार्टर पास्ट 4, 4:15। अगर 4:30 है तो मैं क्या कहूँगी, इट्स 4 पास्ट, सॉरी, इट्स हाफ पास्ट 4, ठीक है। आधा घंटा गुजर गया 4 बजे से ऊपर। अच्छा, फिर और जो एग्जांपल्स ये है कि अगर 5:45 हो जाए, या ये कह लें कि 5:45 हो जाए, 5:45 अगर हुए हैं, ठीक है। तो 5:45 को कैसे लिखेंगे, या तो आप लिखते हैं कि इट्स 5:45, या आप लिखते हैं इट्स अ क्वार्टर टू 6, मतलब कि एक क्वार्टर रहता है 6 होने को। पहले तो हमने ये बात की थी ना कि इट्स अ क्वार्टर पास्ट 5, कि 5 से क्वार्टर ज़्यादा हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि इट्स अ क्वार्टर टू 6, कि 6 बजने में क्वार्टर रहता है, या 6 बजने में 15 मिनट रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ क्वार्टर टू 6, ठीक है। पहले हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हमने कहा था कि ईजी सी बात, हम ईजी से शुरू करते हैं, इट्स 5 या इट्स 5 o'clock। 5:15 को हमने कहा कि इट्स 5:15 या इट्स अ क्वार्टर पास्ट 5। और 5:30 को या 5:30 को हमने कहा इट्स 5:30, या हमने कहा इट्स हाफ पास्ट 5, इट्स हाफ पास्ट 5, ठीक है।
और फिर हमने बात की कि जब 5:45 हो जाए हम उसको कहते हैं इट्स अ क्वार्टर टू सिक्स, कि 6 बजने में भी क्वार्टर रहता है, इट्स अ क्वार्टर टू सिक्स, ठीक है। और अगर मतलब इनके अलावा ही तो हो गया ना कि 5:30 है, 5:15 है या 5:45 है, ठीक है। तो ये तो अलग बात होगी। लेकिन अगर कोई मतलब डिजिटल टाइम है, जैसे अब इस घड़ी पे तो 6:23 का उस तरह से पता नहीं चलता, लेकिन जो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं उन पे हमें 6:23 का पता चल जाता है। तो आपने क्या बोलना है, अगर आपको डिजिटल घड़ी तो आपने बोलना है इट्स 6:23 जो है टाइम, वही बोल देना, ठीक है। अच्छा, फिर जो डिफरेंट वक्त होते हैं दिन के रात के, उनके लिए भी स्पेशल हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर रात के 12 बजे हों तो हम उसको मिड नाइट कहते हैं, अगर दिन के 12 बजे हों तो हम उसको नून कहते हैं, इसलिए हम गुड आफ्टरनून कहते हैं दोपहर में। और अगर रात के 3 बजे हों तो उसको मतलब बेसिकली 3 AM होता है। अगर दिन के टाइम के 3 बजे हो तो 3 PM होता है, ठीक है। और अगर रात के टाइम के 3 बजे हो तो 3 AM होता है, ठीक है। तो 3 AM, 3 PM, नून, मिडनाइट, ये मुख्तलिफ वक्त हैं दिन के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक 5:45 को हम इट्स अ क्वार्टर टू सिक्स कहते हैं, 5:15 को हम इट्स अ क्वार्टर पास्ट 5 कहते हैं, और 5:30 को हम इट्स हाफ पास्ट 5 कहते हैं। तो ठीक है, तो ये मुख्तलिफ हमारे रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इन रूल्स को अप्लाई भी करते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि हमें क्लॉक दिया है, डिजिटल क्लॉक दिए हैं, और बोला है कि आप इसका टाइम पता करके बताएं। तो इसमें जो टाइम हो रहा है, हम टाइम तो हम सबको देखना आता है, तो उसी को हमने जो इंग्लिश में टाइम लिखा हुआ है उससे हमने मैच करना है। एक पहले एग्जांपल है कि इसमें क्या हुआ है कि पूरे 7 बजे, तो उन्होंने लिखते हैं कि इट्स 7 o'clock। सिंपल से एग्जाम्पल है, एक और मैं आपको देती हूँ जो थोड़ी मुश्किल है। जैसे कि ये है 11:45, तो 11:45 को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इट्स अ क्वार्टर टू 12, ठीक है। एक क्वार्टर रहता है 12 बजने में, ठीक है। अब बाकी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर सॉल्व होते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो जो दूसरी एग्जांपल है ये क्या है कि इट्स मिड नाइट, ठीक है। और कोई मैच हो नहीं रहा ना, देखें 12 बजे मिड नाइट होती है ना, तो हम लिख देंगे इट्स मिड नाइट। अगर कहीं पे 12 का ऑप्शन होता तो हम वो चूज़ कर लेते, ठीक है। और ये कौन सा टाइम है, ये है इट्स 3:30, 3:30, 3:30 को हम या 3:30 को हम 3:30, इट्स 3:30 भी बोलते हैं, ठीक है। और 11:45 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये कौन सा है, ये है इट्स 2:30, है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है, इट्स 2, हाँ इट्स 2:30, 2:30 भी लिख सकते हैं और 2:30 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया ना कि अगर आप इजी लिखना चाहें तो इट्स 2:30 वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा मुश्किल लिखना चाहें तो आप इट्स 2:30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है हमारे पास पांचवी एग्जाम्पल, इसमें है क्या है, ठीक है, इट्स अ क्वार्टर पास्ट 9, 9:15 को हम कहते हैं इट्स अ क्वार्टर पास्ट 9। और छठी एग्जांपल में 10:30 है तो इट्स 10:30, ये भी आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, इट्स 10:30, 10:30 बोलना आसान है। और क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर टू 6, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको सिंपल मतलब 10:30 या 10:45 या 10:15 इस तरह भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई और बंदा बोल रहा हो, आपने इस टाइम पूछा है कि व्हाट टाइम इज़ इट, और वो आगे से बोल दे कि इट्स अ क्वार्टर पास्ट 9, तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि क्वार्टर पास्ट 9 9:15 को कहते हैं, तो आपको टाइम पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो बस ये बात है, आपको पता होना चाहिए कि एक ही बात को बोलने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, यही इंग्लिश है, ठीक है। और ये बस इंग्लिश में नहीं होता, हर एक ज़ुबान में एक बात करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो इंग्लिश में हमने कुछ तरीके सीख लिए हैं वक्त बताने के, ठीक है। अच्छा, ये एक और एक्सरसाइज है, मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी और आपने ऑडियो सुनकर ना देखना है कि उसमें वक्त कौन सा बताया जा रहा है। जैसे आपको पहली एक एग्जांपल इसमें सुना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आपसे पूछना क्या चाह रही हूँ। तो आपने उसके हिसाब से चूज़ कर लेना कि ऑप्शन 1 सही आंसर है इसमें या ऑप्शन 2 सही आंसर है, ठीक है। आपने उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। जो आपको टाइम सुनाई देगा आपने उसी टाइम पर टिक लगा देना है। और अब मैं आपको ना उन्हीं की लैंग्वेज में सुनाती हूँ, मतलब उन्हीं की आवाज़ में सुनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सुनने में ये वर्ड कैसे दिखते हैं, सुनते हैं। What time is it, please? It's 5:45. It's 5:45. तो देखिए उसने दोनों बोले हैं, उसने बोला है इट्स क्वार्टर टू 6 और उसने साथ में ये भी बोला है कि इट्स 5:45। उसने मुश्किल और आसान दोनों फॉर्म्स बोल दी हैं, तो आपने इसको टिक कौन सा किया, 5:45 को। अब इसी तरह आपने ना सुनकर खुद से टिक करने हैं, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैं आपको ना एंड में जब आप सारे टिक कर चुके होंगे अपने सही आंसर्स या गलत आंसर में भी, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं हम।
Excuse me. What time is it? It's 11:30. It's 11:30. तो मुझे उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं क्या है। Excuse me. What's the time, please? It's 7 o'clock. It's 7. तो मुझे उम्मीद है आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा कौन सा, आपने उसको सॉल्व कर लेना अपने पास। मैं आपको जब सारे सॉल्व हो चुके होंगे तो फिर आंसर कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। What's the time? It's 4:15. It's 4:15. ठीक है, ये भी हो गया। अब हम फोर्थ करते हैं। Excuse me. What is the time? It's 9:30. It's 9:30. ठीक है, अब हम अपना आखिरी सॉल्व कर लेते हैं। What's the time, please? It's 2:15. It's 2:15. तो अगर आपको क्वार्टर वाला समझ ना भी आया हो, खैर आप अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार पिछली वीडियो थोड़ी रिवाइंड करके दोबारा उसको सुन लें। लेकिन अगर समझ आ गया और अगर आपको क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, मतलब पता होना चाहिए। पर ठीक है, आपको अगर वैसे बोलना भी आता है कि 9:15 या 9:45 तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। तो हाँ, अभी हमने आंसर देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन था उसका क्या आंसर था। तो पहले वाले का आंसर इसमें 11:30 था, ठीक है। और दूसरे वाले का आंसर 7 था, तीसरे वाले का आंसर था 4:15, चौथे का आंसर था हमारे पास 9:30 और पाँचों का आंसर था 2:15, ठीक है, या 2:15, सॉरी इंग्लिश। अच्छा, तो ये हमने एक्टिविटी कर ली साथ में। अब हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी उसमें आपने सुनना कुछ नहीं है, आपने करना ये कि जो आपको वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है इट्स 4:45। हमें पता है 4:45 हम कहते हैं 4:45 को, कि 5 बजने में क्वार्टर भी रहता है, इट्स 4:45। तो 4:25 और 5:15 ये बस कॉन्सेप्ट है। 4:25 का मतलब ये होगा कि अभी 5 बजने में क्वार्टर है, मतलब 4:45 हुए हैं। और 5:15 का मतलब ये होगा कि मतलब पास्ट, मतलब 5 तो गुजर चुका, ठीक है, 5 तो गुजर चुका, 5 तो पास्ट हो गया, ठीक है। तो 4:15 का मतलब होगा कि 5:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ क्वार्टर कॉन्सेप्ट होगा मतलब वहाँ पे बात 15 मिनट की ही हो रही होगी। क्वार्टर हमेशा 15 मिनट पर ही मुश्तमिल होता है, ठीक है। जहाँ हाफ की बात हो रही होगी वहाँ पर 30 मिनट की बात होगी, वहाँ पर 4:30, 5:30 या 30 का डिजिट आएगा, ठीक है। तो हाफ और क्वार्टर को अपने माइंड में रखते हैं। अच्छा, तो आप इसको सॉल्व करें अपने ओन पे एक बार, अगर होता तो अच्छी बात है, और वीडियो पॉज करके, और फिर आपको अगर नहीं भी होता तो हम मिलकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसमें जो फर्स्ट है इट्स 9 o'clock। 9 o'clock को हम डिजिट्स में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट्स 9 o'clock ऐसे लिखेंगे ना इसको। आपने आपने इसी तरह लिखना है, ठीक है। जो भी होगा आपने उसको इसी तरह लिखना है जैसा डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है, फिगर्स में जैसा होता है, नंबर्स में लिखना है। उन्होंने हरूफ में लिखा है, लेटर्स में, वर्ड्स में लिखा है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स में लिखा है, आपने उसको नंबर्स में लिखना है। तो बस ये काम है आपका। अच्छा, ये कर लिया हमने 9 वाला। अब हम इसका ये दूसरा वाला करते हैं, इट्स 1:15। तो 1:15 को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1, ये मैं डॉट्स डाल रही हूँ, ठीक है, वो डाल ले रही हूँ तो बिल्कुल इक्वल का साइन नंबर, ये डॉट्स हैं, ठीक है। 1:15, ठीक है, ये भी हो गया। अगला सॉल्व करते हैं 3:25। तो 3:25 तो वैसे डिजिटल सा वर्ड लग रहा है, 3:25, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर है 2:30। 2:30 का मतलब ये है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट 2:30, 2:30, ठीक है। पास्ट मतलब उससे ऊपर हो गया टाइम, पास्ट 2 तो पास्ट में रह गया, उससे ऊपर टाइम हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देते हैं इट्स 12:15। क्वार्टर की बात हो रही है, मतलब 15 मिनट की बात हो रही है। पास्ट 12 का मतलब कि 12 से ऊपर टाइम हो गया, तो मतलब कि क्या बना टाइम, 12:15, 12:15 बजे, ठीक है। तो ये इनके आंसर्स थे। आगे आपने करना है, अब ये ना उल्टी एक्सरसाइज है। उसमें उन्होंने हमें वर्ड्स दिए थे और हमने उसमें से नंबर लिखे थे। इसमें उन्होंने हमें नंबर्स दे दिए और हमें बोला कि आप इनके वर्ड्स लिखें। अब ये डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिसमें आपको क्वार्टर और पास्ट और
हाफ और पास्ट और ये सब कॉन्सेप्ट ना समझ में, उसमें आप सिंपली इसको, जैसे हमने पहले देखा था कि आप 9:15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको क्वार्टर में और पास्ट में और हाफ में उन कॉन्सेप्ट्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अपने पास एक बार उनको सॉल्व कर लें, सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। और जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी सॉल्व करें इसमें आपको लिखना पड़े, वर्ड्स लिखने पड़े, आप कोशिश करें उनको ना आप ऊंची आवाज़ में पढ़ा करें। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, दूसरा ये कि आप आपकी ना बोलने की स्किल भी इम्प्रूव होती है, ठीक है, कि मैं बोलूँगा तो मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा इसको, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो पहले जो एग्जांपल उसमें 9:15 लिखा हुआ है तो इसको हमने लिखा है इट्स 9:15, या इनको लिखना चाहिए था इट्स आ 9:15। आ ज़्यादा बेहतर लगता है, बट चलें वो अगर खाली आ के बगैर लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। इट्स 9:15 आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप इट्स 9:15 लिख लें या आप इट्स आ 9:15 लिख लें, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 9:15 को हम लिखते हैं इट्स आ क्वार्टर या इट्स 9:15। और 5:30 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम एक तो 5:30 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरा लिखेंगे इट्स 5:30। इट्स 5:30। 5:30 को हम कैसे लिखेंगे, इट्स 5:30। 6:45 को हम कैसे लिखेंगे, इट्स 6:45। इट्स 6:45, ठीक है, 7 बजने में 15 मिनट है, 6:45 हुए हैं ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी कोई फॉर्म नहीं है, इसको हम क्वार्टर पास्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि क्वार्टर हमेशा 15 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे नंबर में 15 मिनट का जिक्र आया हो, और हाफ तब यूज़ होगा जब 30 मिनट का जिक्र आया हो, ठीक है। तो 11:35 को आपने 11:35 ही लिखना है, ठीक है, नंबर्स में भी, सॉरी वर्ड्स में भी हमने ऐसे लिखना है। और ये कैसे होगा, इट्स 8:15, 8:15 लिख लें, या इट्स 8:15, मतलब कि 8:15 हो चुके हैं। और इसको कैसे लिखेंगे आप, ये ना 15 मिनट्स है ना 30 मिनट्स है, तो कैसे लिखा जाएगा, 10:22। इट्स 10:22, ठीक है, ये बोलेंगे हम इसको, इट्स 10:22। तो बस ये आंसर थे इस एक्सरसाइज की, ठीक है। अच्छा, फिर हम कुछ वोकेबलरी की चीज़ें कर लेते हैं। हम हर एक एक्टिविटी में ना, या हर लेक्चर में हम कुछ वोकेबलरी की चीज़ें करते हैं। तो आज जो वोकेबलरी की चीज़ें हमने उसमें ये करना है, और ये वोकेबलरी ना हमारे अगले लेक्चर में हमारे काम आएगी। तो आप आज अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके अगले लेक्चर में हेल्प होगी। और इसमें इन्होंने डिफरेंट डेली रूटीन्स और या रोज़मर्रा के जो हम काम करते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताया हुआ है, ठीक है। और सुबह उठने को हम वेक अप कहते हैं, सुबह या रात जिस टाइम उठेंगे ना उसको वेक अप कहते हैं, ठीक है, वेक अप। और उठ रहे हैं तो वेकिंग अप, जैसे हम कहते हैं कि आई एम वेकिंग अप, मैं उठ रहा हूँ। तो जुमला यही, मतलब जो हरूफ है वो यही इस्तेमाल होंगे। वेक अप उठने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, वेक अप। और बेड से उठने के लिए या कुर्सी से उठने के लिए या किसी चीज़ से बैठे हुए थे और उठ रहे हैं, या लेटे हुए थे और उठ रहे हैं, उसको कहते हैं गेट अप। वेक अप मतलब जागना, जागना, उठना नहीं, जागना। और कहीं बैठे हुए थे या लेटे थे वहाँ से उठना, उसको कहते हैं गेट अप। तो वेक अप और गेट अप में फ़र्क है, ठीक है। और नहाने को जो अमेरिका वाले हैं वो टेक अ शावर कहते हैं, कि जैसे आई एम टेकिंग अ शावर, ठीक है। और जो लंदन वाले हैं या यूके वाले हैं उसको कहते हैं हैव अ शावर, कि आई एम हैविंग अ शावर। मतलब दोनों का सेम है। नहाने को यूके वाले क्या कहते हैं, आई एम हैविंग अ शावर, और अमेरिका वाले कहते हैं आई एम टेकिंग अ शावर, ठीक है, ये बस फ़र्क है थोड़ा सा। और बाथ लेने को, ये भी नहाने का किस्म है, लेकिन बाथ लेने को उसी तरह से जैसे पहले देखा कि जो अमेरिका वाले हैं वो टेकिंग अ बाथ कहते हैं, और जो यूके वाले हैं वो हैविंग अ बाथ कहते हैं, कि आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। लेकिन आप बोलते हुए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि ये यूके वाला है या यूएस वाला है, मैंने वैसे को समझा दिया कि यूके और यूएस का मतलब क्या है जो आगे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मैं नहा रहा हूँ या मैं नहा रही हूँ, तो आपने उसको इंग्लिश में क्या बोला है, आई एम टेकिंग अ बाथ या आई एम हैविंग अ बाथ। ज़्यादातर हम टेकिंग अ बाथ बोलते हैं, ठीक है। तो टेकिंग अ बाथ ठीक है, गलत नहीं है। अपने बाल ब्रश करने को हम ब्रशिंग आवर हेयर कहते हैं या ब्रशिंग योर हेयर कहते हैं। और ब्रश योर हेयर मतलब ब्रश आवर हेयर, ठीक है, ब्रश करने को कहते हैं। और नाश्ता करने को कहते हैं हैव ब्रेकफास्ट या ईट ब्रेकफास्ट। हम ऐसे कह सकते हैं कि आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट या आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ईटिंग द ब्रेकफास्ट, हैविंग द ब्रेकफास्ट, दोनों ठीक है। खाने के लिए, पीने के लिए हम हैविंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं और ईटिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, और हम ये भी कह सकते हैं आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। और मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम ड्रिंकिंग माई टी, मैं ये भी कह सकती हूँ आई एम हैविंग माई टी, ठीक है, या आई एम टेकिंग माई टी, सब ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और काम पर जाने को गो टू वर्क कहते हैं या आई एम गोइंग टू वर्क, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू वर्क, ही इज़ गोइंग टू वर्क, वो काम पर जा रहा है, काम पर जा रही है, इस तरह से। और स्कूल जाने को कहते हैं गो टू स्कूल, कि द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल,
या ही इज़ गोइंग टू स्कूल या शी इज़ गोइंग टू स्कूल। तो गो टू स्कूल इज़ स्कूल जाना, ठीक है। तो ये कुछ वोकेबलरी की चीज़ें जो आपने देख ली हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सौदा वगैरह ख़रीद रहे हैं मार्केट से तो उसको हम कहते हैं बाइंग ग्रोसरीज़, ठीक है। टू बाय ग्रोसरीज़, सौदा ख़रीदने को, या सौदे को ग्रोसरी कहते हैं, ठीक है। जो खाना पीने का सामान है, जो भी आपका रोज़मर्रा का सामान है खाने पीने का या इस्तेमाल का, उसको अपने ग्रोसरीज़ कहना है। और अगर वो ख़रीद रहे हैं आप तो उसको कहते हैं बाय ग्रोसरीज़। जैसे कि शी इज़ बाइंग ग्रोसरीज़ फ्रॉम द मार्ट, ठीक है, वो सौदा ख़रीद रही है, ठीक है। और घर जाने को कहते हैं गो होम, जैसे ही इज़ गोइंग होम या यू शुड गो होम या ही इज़ गोइंग होम, ठीक है, इस तरह से। और खाना बनाने को कुकिंग द डिनर कहते हैं, ये कुकिंग डिनर कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम कुकिंग माई डिनर, या ही कुक्स हिज डिनर हिमसेल्फ, ठीक है, वो खुद खाना बनाता है, ही कुक्स हिज डिनर हिमसेल्फ। और खाना खाने को हम हैव डिनर भी कह सकते हैं और ईट डिनर भी कह सकते हैं, ठीक है। आई एम ईटिंग माई डिनर या आई एम हैविंग माई डिनर या आई एम ईटिंग अ डिनर, आई एम हैविंग अ डिनर, दोनों ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर दिन के डिफरेंट वक्त होते हैं। जैसे दिन के टाइम को हम डे कहते हैं, डे टाइम या डे कहते हैं। रात को हम नाइट कहते हैं। जो सूरज निकलने का टाइम होता है उसको हम डॉन कहते हैं, ठीक है। जो सुबह सुबह का वक्त होता है जब सूरज निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं डॉन। जैसे सुबह के 4 बजे, सुबह के 5 बजे, ठीक है, जब सूरज निकल रहा हो उसको हम कहते हैं डॉन, DAWN डॉन। और जब सुबह होती है, ठीक है, उसको मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है। मतलब 10-11 बजे से पहले तक का वक्त वो मॉर्निंग कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ औकात हैं दिन के। अच्छा, और कपड़े इस्त्री करने को या कमीज़ इस्त्री करने को कहते हैं आयरन अ शर्ट। हम क्या कहेंगे, वो कपड़े इस्त्री कर रही है तो शी इज़ प्रेसिंग हर क्लॉथ्स या शी इज़ आयरनिंग हर क्लॉथ्स, दोनों ठीक है, ठीक है। पर ज़्यादातर आयरनिंग द क्लॉथ्स यूज़ होता है कि शी इज़ आयरनिंग द क्लॉथ्स, या मैं कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ हूँ। हम इसको बोलेंगे आई एम बिज़ी आयरनिंग माई क्लॉथ्स, ठीक है। और तैयार होने को, कहीं जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं गेट ड्रेस्ड, कि कपड़े बदल लो या तैयार हो जाओ। तो हम कहेंगे कि मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ, आई एम गेटिंग ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड मतलब तैयार होना, ठीक है। और दांत साफ करने को ब्रशिंग योर टीथ हम जुमले में इस्तेमाल करें तो शी इज़ ब्रशिंग हर टीथ, यू आर ब्रशिंग योर टीथ, ठीक है, ही इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, ठीक है, इस तरह से। मुँह धोने को वॉशिंग योर फेस, जैसे हमने अगर बोले मैं अपना मुँह धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग माई फेस, या यू शुड वॉश योर फेस, मतलब मुँह धो लो, इस तरह से। काम शुरू करने को कहते हैं स्टार्ट द वर्क, तो हम क्या कहेंगे, आई एम स्टार्टिंग माई वर्क। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब डेली रूटीन्स ना हम बोलते हैं, हमसे इस बारे में सवाल किए जाते हैं, या हमने इस बारे में किसी से सवाल करना हो तो हमें ये सब अगर पता नहीं होंगे कि हम उनको कहते क्या है, ये जैसे कोई ख़ास काम करने को हम कहते क्या हैं, एक कमीज़ इस्त्री करने को हम अगर कहते क्या हैं, ये हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको आयरनिंग द शर्ट कहते हैं या आयरनिंग द क्लोथ्स कहते हैं। तो हम किसी से कैसे सवाल पूछ सकते हैं, हम किसी को कैसे जवाब दे सकते हैं। तो काम, मुख्तलिफ काम करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो काम शुरू करने को कहते हैं स्टार्टिंग द वर्क, कि आई एम स्टार्टिंग द वर्क। और खाना खाने को या लंच करने को हम कहते हैं हैविंग लंच या ईटिंग लंच, शी इज़ ईटिंग हर लंच, और ही इज़ ईटिंग लंच या ही इज़ हैविंग लंच, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर है फिनिश वर्क, उसने काम ख़त्म कर दिया, तो काम ख़त्म करने को कहते हैं फिनिश वर्क, कि जैसे उसने काम ख़त्म कर दिया तो हम इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, या यू शुड फिनिश योर वर्क, ठीक है। और काम से छुट्टी लेकर घर जाने को कहते हैं लीव वर्क, और इसमें क्या कहेंगे, ही हैज़ लेफ्ट वर्क, मतलब उसने काम छोड़ दिया या काम ख़त्म कर दिया, या यू शुड लीव वर्क, ठीक है, काम छोड़ना या दफ्तर से छुट्टी ले लेना। तो ये मुख्तलिफ काम हैं जो हम करते हैं और उसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ठीक है। फिर कोई अगर खाना खा लिया और फिर वेटर वगैरह से टेबल साफ़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्लियर द टेबल। तो क्लियर द टेबल को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे वो टेबल या मेज़ साफ़ कर रहा है, तो क्या कहेंगे, ही इज़ क्लियरिंग द टेबल। तो ये ना मोस्टली रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होता है, जब खाना खाने के बाद वेटर्स टेबल साफ़ करते हैं ना या बर्तन वगैरह उठाते हैं तो उसे कहते हैं कि क्लियर द टेबल। जैसे हम किसी को ऑर्डर दें कि यू गो देयर एंड क्लियर द टेबल, वहाँ जाओ टेबल क्लियर करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लियरिंग द टेबल। और बर्तन धोने को हम वॉशिंग द डिशेज़ भी कहते हैं और डूइंग द डिशेज़ भी कहते हैं, मतलब यू शुड डू द डिशेज़, बर्तन धो दो, और यू शुड वॉश द डिशेज़। तो जैसा मैं कहूँगी मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कहूँगी आई एम डूइंग द डिशेज़ या आई एम वॉशिंग द डिशेज़, दोनों ठीक हैं। डूइंग द डिशेज़, वॉशिंग द डिशेज़, दोनों ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और जो कुत्ते को सैर कराने लेके जाते हैं उसको कहते हैं वॉकिंग द डॉग, यू शुड गो वॉक द डॉग, ठीक है, इसको कहते हैं वॉक द डॉग। और
अंग्रेज़ों में तो बहुत कॉन्सेप्ट है, कुत्तों को सैर कराते हैं सुबह के टाइम और ये शाम के टाइम, तो इसको हम कहते हैं वॉकिंग द डॉग। और उन्होंने इसके लिए प्रॉपर वो रखे होते हैं सर्वेंट्स जो उनका ही काम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वॉक द डॉग। लाइक मैं ये कहूँ कि आई एम वॉकिंग द डॉग, ठीक है, मैं कुत्ते को सैर कराने लेके जा रही हूँ या करा रही हूँ, ठीक है। और बेड पे सोने, मतलब सोने के लिए जब हम जाते हैं बेड में लेटते हैं, तो हम कहते हैं गोइंग टू बेड। जैसे मैं सोने लगा हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है, या यू शुड गो टू बेड, या हम कहें कि लेट हो रहा है, देर हो गया, अब तुम सो जाओ, तो हम क्या कहेंगे, इट्स लेट, यू शुड गो टू बेड, ठीक है, या आई एम गोइंग टू बेड, या यू आर गोइंग टू बेड। तो मतलब सोने के लिए जो हम बिस्तर पे लेटते हैं उसको हम कहते हैं गोइंग टू बेड, ठीक है। और दोपहर को हम कहते हैं आफ्टरनून। और जैसे हमने देखा था सुबह सुबह का वक्त होता है, बिल्कुल जब सूरज निकल रहा होता है, तो हम कहते हैं डॉन, डॉन कहते हैं ना उसको। और इस तरह जब सूरज गुरूब हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डस्क। तो जो सुबह जिसको हम सहर का वक्त कहते हैं तो वो होता है डॉन, और जो सूरज गुरूब होने का वक्त होता है, इसको हम शाम का वक्त कहते हैं, वो होता है डस्क। इवनिंग भी कह सकते हैं, इवनिंग भी कहते हैं और डस्क भी कहते हैं। और अच्छा, डस्क ना वो है जब सूरज नज़र आ रहा हो, मतलब जैसे कि थोड़ा ना ऑरेंज से कलर का हो, ठीक है, समझ रहे हैं बात, वो है डस्क। और जब बिल्कुल मतलब शाम हो जाए, जैसे जब सूरज गुरूब होने के बाद नीला नीला आसमान होता है, वो होता है इवनिंग। और जब बिल्कुल ही रात हो जाए तो वो नाइट भी कहलाया जा सकता है, उसको लेट इवनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंस नहीं है इतना, बस अब ये कह लें कि मॉर्निंग याद पता हो जाए, मॉर्निंग क्या है, इवनिंग क्या है, आफ्टरनून क्या है, डॉन क्या है, डस्क क्या है, और अर्ली इवनिंग, लेट इवनिंग, उतना उसका इतना फ़र्क नहीं है कोई, ठीक है। बस ये जो मोटी मोटी बातें यहाँ पता होनी चाहिए कि किस वक्त की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने उसको दोपहर के वक्त जाते हुए देखा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी उसको, आई सॉ हिम गोइंग इन द आफ्टरनून। तो अगर आपको पता ही नहीं कि आफ्टरनून का वक्त क्या होता है या किस टाइम आफ्टरनून होती है, तो आपको वो जुमला समझ में नहीं आएगा, आपको बोलना नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बात होगी। अच्छा, अब हमने आज का लेसन सारा कर लिया है, ठीक है। आज हमने लेसन में क्या क्या कवर किया वो आप मुझे रिवाइज कराएं ज़रा। आज हमने टाइम बताना सीखा है इंग्लिश में। आप किसी को टाइम कैसे बता सकते हैं, अगर आपसे टाइम पूछता है या वो आपको कोई टाइम बताता है इंग्लिश में, तो आप उसको कैसे समझना है कि ये कितने बजे की बात कर रहा है। तो आज वो सीखा है, ठीक है। उसमें हमने क्वार्टर का कॉन्सेप्ट, पास्ट का कॉन्सेप्ट और हाफ का कॉन्सेप्ट सीखा, और उसके हिसाब से हमें अपने डिफरेंट टाइम को बोलना और उसको लिखना और उसके स्पेलिंग्स और उसको समझना सीखे। और फिर हमने डिफरेंट रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ देखी हैं कि हम उनको इंग्लिश में कहते क्या हैं, उठने को और स्कूल जाने को, काम करने को, और जो मुख्तलिफ़ दिन के वक्त हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज का लेसन यहाँ तक ही था, और फिर नेक्स्ट लेसन में हम अगला अगला हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की जो विषय है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर।